हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है उस औरत से मिलती है जो अर्शी का बच्चा चुराई रहती है और वह उसको बोलती है वो बच्चा देने के लिए। जहाँ पे वो औरत बोलती है मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती। झनक बोलती है तो तुम क्या ही करोगी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास पैसे का जरिया भी नहीं है, तुम कहाँ लेके जाओगी अभी इसको, तुम क्यों नहीं बता दे रही हो सच। अभी मुझे सच तो सब कुछ पता है, मेरे पास तो सबूत भी है, फिर भी तुम्हें ये सच बताने में क्या जाता है कि तुमने बच्चा चुराया है। तभी औरत बोलती हाँ मैंने चुराया है क्योंकि मैंने अपना बच्चा बहुत खो दिया था, फिर मेरे पति ने कैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे दे के उन नर्सों से मुझे ये बच्चा बहुत ज़रूरी था, हम खुशी खुशी रह भी रहे थे, 2-3 महीने हमारी ज़िंदगी अच्छी खासी चली भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध यहाँ पे बोलता है कि पता नहीं मैं झनक का सच में गुनहगार हूँ। तभी यहाँ पे अंजना बोलती सच में हम लोगों ने झनक के साथ गलत किया, अर्शी ने आके सब कुछ पानी डाल दिया हर चीज़ पे। छोटा बोलता है नहीं अनिरुद्ध तू चिंता मत कर। अप्पू जो होती बोलती प्लीज़ झनक को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है, वो बहुत दुखी होगी ना बेचारी, मैं उसको सॉरी बोल के घर जाती हूँ। अभी आके उसकी शादी हुई नहीं तो मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँगी। तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो, तू यहाँ पे रुक सकती है। तभी अंजना बोलती अप्पू बेटा तुम्हें तो बहुत बुखार है। अप्पू बोलती छोड़ो बुखार उखार तो रहेगा ही माँ, मुझे बहुत थकान सी लग रही है, मैं घर पे जाती हूँ। तभी यहाँ पे लालू बोलता मैं इसको घर पे लेके जाता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, वहाँ पे जाएगी तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा, ठीक हो जाएगी। और वह अप्पू जो होती वो अंजना को गले लग जाती, बोलती माँ मैं बहुत थक गई हूँ। दूसरी तरफ जहाँ पे अंजना जो होती मिमी को बोलती जाके देख के आओ झनक ऊपर क्या कर रही है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है हाँ मिमी प्लीज़ झनक को बुलाओ, मुझे उसको सबके सामने सॉरी बोलना है। तभी लाल बोलता है ये इतना इजी नहीं है, तुम्हें पता है ना उसकी कितनी बेइज्जती हुई। तभी अनिरुद्ध बोलता है दादा बेइज्जती तो मेरी भी हुई। लाल बोलता है लेकिन वो लड़की है, उसकी बेइज्जती बार बार होती है अनि, तुझे समझना पड़ेगा। नहीं बोलता है इसीलिए दादा मैं बुलाना चाहता हूँ, मिमी तू बुला के ला। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जहाँ पे उस औरत को कन्विंस कर रही थी कि तुम्हें नहीं पता इस बच्चे से मेरा खून का रिश्ता, तुमने देखा था ना इसके मम्मी पापा मेरे साथ थे, मैं उस फैमिली मेम्बर थी, इसलिए मैं इस बच्चे को दे सकती हूँ अगर तुमने मुझे दिया, और इसकी अच्छी खासी परवरिश हो सकती है। उसके मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं और इस बच्चे की परवरिश वैसी होनी चाहिए, तुम इसको कहाँ रखोगी, ये तो इतना छोटा है कि तुम उसको छोड़ के काम धाम भी नहीं कर सकती। तभी वो औरत बोलती है मुझे ये बच्चा के लिए मैंने अपना बहुत कुछ कुर्बान कर दिया, अब मैं ये बच्चा अपना नहीं दे सकती। झनक बोलती कल को तुम मान लो तुम्हारा सब कुछ ओके भी हो गया, सेट भी हो गया, तो भी तुम इस बच्चे को प्यार नहीं दे पाओगी क्योंकि तुम्हारा अपना खून नहीं है ना, और वो तुम्हें बीच में बात आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिपाशा इसी बात का फ़ायदा उठा के बोलती है अभी क्या तुम लोग सोच रहे हो, वैसे भी ये इलीगल शादी था, अनी का डाइवोर्स हुआ नहीं था, दूसरे से शादी करेगा तो इलीगल काम तो करेगा ही ना। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है वाह मैडम वाह मैम साहब, अच्छा हुआ कि आप मुझे लीगल इलीगल की बातें बता रही हैं, वैसे आपने इतनी सारी लीगल बातें की हैं और इतने इलीगल काम किए उन सब का क्या। लाल बोलता है और बिपाशा तुम तो शांत ही रहो, अपना मुँह बंद करो, तुम्हारा जितना दिन इस घर में है ना बस अब तुम 1 सेकंड के लिए मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपना झोला उठाओ और यहाँ से चली जाओ। बिपाशा बोलती मैं कहाँ जाऊँगी, और वैसे भी लीगली अभी भी मैं तुम्हारा वाइफ हूँ तो तुम पे हक है मेरा। लाल बोलता अगर तुम इस घर से नहीं गए तो मैं चला जाऊँगा। बिपाशा बोलती ठीक है तुम मेरे रहने और खाने का बंदोबस्त कर दो, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। लाल बोलता वो सब हो जाएगा, और वैसे भी मैंने अपने चंद रुपये इकट्ठा करके एक फ्लैट रखा हुआ था। तब यहाँ पे शुभ बोलता है ये बात तो उसने हमें नहीं बताई कभी। बिपाशा बोलती अच्छा लाल तुम्हारे पास फ्लैट था, तुमने तो कभी मुझे बताया भी नहीं, इस बारे में जिक्र नहीं किया। लाल बोलता वो मेरी मेहनत की कमाई थी, मैं क्यों जिक्र करता, और इसलिए जिक्र करता बिपाशा तुमने तो मेरा भरोसा भी तोड़ दिया है, तो तुम्हें किस लिए मैं बताता, तुम उस फ्लैट में जाके आराम से रह सकती हो, हालांकि तुमसे मैंने शादी की तो तुम्हारे खर्चे उठा सकता हो, लेकिन हाँ वो कानूनी तौर पर उठाऊंगा, जब तक मेरा मन करेगा तब तक, उसके बाद का खर्चा मैं नहीं उठा सकता, लेकिन तुम्हें मैं 1% के लिए भी मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इतना प्रॉब्लम है तो तुम चली जाओ अपनी मम्मी पापा के पास रहो, लेकिन प्लीज़ बिपाशा मेरी नज़र के सामने से दूर रहो क्योंकि मैं तुम्हें भी 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकता, और अगर तुम इस घर में रही तो मैं ही नहीं रहूँगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत कुछ रायता फैल चुका है, तो अब मैं ये सब नहीं करने दे सकता हूँ तुमको, ठीक है। तभी यहाँ पे बिपाशा बोलती अच्छा बहुत अच्छी बात है लाल कि तुम चीज़ों को छिपाने भी लगे, तुम्हारे पास फ्लैट था, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ था, पता नहीं तुम और क्या क्या छिपा रहे होगे मुझसे, लेकिन अच्छा हुआ आज बता दिए। काकू काकी प्लीज़ आप मुझे हेल्प करिए, देखिए ना ये लाल क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे शुभ बोलता है कि अगर हमने इसकी हेल्प किया, आज लाल से फ्लैट मांग रही, कल जायदाद मांगेगी हमारा, देखो बिपाशा ये सब तुम्हारा सीन है, जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसमें हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। अब लाल ने जब फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो तुम्हें भी मान जाना चाहिए, और जब उसके पास फ्लैट है और वो तुम्हें रहने के लिए दे रहा है तो तुम्हें उसमें मान जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा बेटा खुद का नहीं सुनता तो हम तुम्हें क्या बोलेंगे। तभी मिमी दौड़ते हुए आती बोलती झनक रूम पे है नहीं, मैंने सब जगह छानबीन कर लिया, मुझे झनक कहीं भी नहीं दिख रही है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ पे ठम्मी बोलती है तूने अच्छे से देखा ना, हो सकता है परेशान होकर कहीं रो रही हो। मिमी बोलती नहीं ठम्मी मैंने देखा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अब तुम इस बच्चे को ला के दे दो और उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओ, तुम पे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं उठाएगा, मैं इस बच्चे की परवरिश करूँगी और मैं इसकी असली माँ बाप तक पहुँचा भी दूँगी, तुम उसकी परवाह मत करो। तुम्हें खुद को नौकरी ढूंढने की तरह से, जो तुम्हारा पति ही तुम्हें छोड़ दिया है, तुम क्या करोगी, तुम्हें कमाने के लिए कुछ तो चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं की ना तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें तुमने खुद कबूला है, मैं सब पुलिस को सुना दूंगी। वो औरत बोलती मैंने तुम्हें भरोसा करके सब कुछ बताया और तुमने रिकॉर्डिंग कर लिया। झड़क बोलती तो मैंने भी तो तुम लोगों पर भरोसा किया था,
मैं जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं दे दो, लेकिन तुमने सुना। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनिरुद्ध जो था रूम में आता है झनक के, और उसे झनक की सारी बातें याद आ रही होती हैं। उस रूम में जो वो झनक को पहली बार मिला, कैसे वो मरहम लगा रहा था, और वो अपसेट भी हो गया क्योंकि झनक उसे कहीं नहीं दिखे। तब यहाँ पे छोटान और लालन बोलते हैं चलो चलो, हमें झनक को नीचे ढूंढना पड़ेगा, अनीता यहाँ पे झनक नहीं। तब यहाँ पे शुभ बोलता है चलो अच्छा, वो लड़की बला जो थी वो यहाँ से चली है। तब यहाँ पे बबलू बोलता है बस करो शुभ, वो लड़की यहाँ चली गई और तुम्हें इस बात की खुशी मनाने की ठहरी। तभी अप्पू जो थी जोर जोर से रोने लगती, प्लीज़ कोई झनक को बुलाओ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे उससे माफ़ी मांगनी। तभी यहाँ पे शुभ को चिड़चिड़ मचती है। शुभ बोलता है प्लीज़ बॉडी आप पप्पू को शांत कराइए। तब यहाँ पे ठमी बोलती पता नहीं क्या चल रहा है। मिमी तूने अच्छे से देखा ना? मिमी बोली दादा मैंने सब जगह देखा, घर के कोने कोने देखा, झनक नहीं, और वैसे भी अब झनक मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो वापस लौट के आएगी। जिस लड़की की इतनी बेइज्जती हो, बेइज्जती ऐसा लगता है वो घर लौट के आना भी चाहेगी। झनक जो भी उस औरत को कन्विंस कर ली होती है, और वो उस औरत को बोली तुम मुझे अपना बच्चा दे दो और तुम बच्चा दे के यहाँ से चली जाओ। तभी यहाँ पे उस औरत ने बोला मैं ये बच्चा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे देना पड़ रहा है। तभी झनक बोलती तुम इतने से चिल्ला के मत करो ना, सबको लगेगा मैं बच्चा चोर हूँ, और तुम्हें पता है ना तुम्हारा सबूत मेरे हाथ में है। तुम अपना नंबर दे दो, जब कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगी, बीच बीच में मैं तुम्हारी इसकी तबीयत बताती रहूँगी। उसके बाद झनक जो होती है वह अर्शी के बच्चे को ले लेती है। उसके बाद वह अपना बैग लेके भी उस गाँव के लिए रवाना होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी जो होती है वह अपना कार जो होती है वह सेठ के कार के पास ला के खड़ा कर देती है, और वह दौड़ के जाती है सेठ को गले लगाने के लिए। तभी यहाँ पे सेठ जो होता है उसको झटक देता है और वो बोलता है कि प्लीज़ अर्शी बी इन योर माइंड, ये सब तुम क्या कर रही हो सड़क पर? तुम्हें पता है आज मेरी फ्लाइट हो, मेरी फ्लाइट को भी लेट हो रहा है, सब तुमने क्या तमाशा लगा के रखा है, मुझे जरा भी नहीं को समझ में आ रहा है। अर्शी बोलती है सेठ तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सेठ बोलता है ओ रियली अर्शी तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुम्हारे नौकरों ने भी बोला कि तुमने मुझे घर से निकाल दिया ऐसा। तो सिद्धार्थ बोलता तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे पति का हमने शादी रुका दिया, डाइवोर्स से रुक गया, अब तुम जाओ, तुम्हारा घर मैंने सेट कर दिया, तुम्हें क्या चाहिए अर्शी, मुझे समझ में नहीं आता है। तभी वो लड़की उतर के आती है, बोलती क्या हुआ बेबी? तभी यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता अब देखो इस औरत की मैंने मदद कर दी, इस औरत को मैंने घर में रहने के लिए पनाह दे दिया, अभी ये औरत चाहती है मेरे गले पड़ गई है, चाहती मैं इससे शादी कर लूँ क्या? तभी यहाँ पे सिमरन बोलती ओ रियली तुम इतनी डेस्परेट औरत हो? वैसे तो मुझे पता था इतनी तुम डेस्परेट हो, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ। तभी अर्शी बोलती तुम पागल हो क्या? मैं सिड की होने वाली वाइफ, उस सिड मुझसे शादी करने वाला था। सिद्धार्थ बोलता है ओ रियली तुम पागल हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? ऑलरेडी सिमरन मेरी गर्लफ्रेंड है। सिमरन मैंने बोला था ना ये ऐसी पागल है, किसी का आजकल मदद करने का कुछ भलाई का ज़माना ही नहीं है, किसी की हेल्प करने की सोचो तो कोई क्या करने लगता है। देखो तभी अर्शी बोलती है सिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम तो अनी से भी बेकार निकले। अनी तो जो था वो मुंह पे था, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे धोखा दिया, तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस करके मुझे धोखा दिया, किसी और लड़की के साथ तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रियली मैंने तुमसे कब प्रॉमिस किया? कभी मैंने बोला तुमसे मैं शादी करूँगा? तुम्हारा अपने घर छोड़ के चली आई थी, तुम मेरे घर पे आए, मेरे नौकरों ने तुम्हारा ख्याल रखा। सिमरन बोलती रियली वैसे भी सिड के पास हज़ारों नौकर है और वो सिड का कहना ही मानेंगे ना, सिड ने बोला होगा ख्याल रखें तो क्या तो तुम इसके लिए सर पे चढ़ जाओगी। सच में ये लड़की तो एकदम गंवार जैसी लग रही है मुझे, इतने डेस्परेट क्यों है? सिद्धार्थ बोलता है और वैसे भी पता नहीं इसको क्या हो गया, मैंने इसको चुप का करा दिया, इसको खाना खिला दिया, इसका थोड़ा ध्यान क्या रख दिया तो इसको लगने लगा कि मैं इसे प्यार करता हूँ, ये कितनी पागल जैसी है। और अर्शी अगर तुम मेरे बीच में आई ना और तुमने मेरी ज़िंदगी में कुछ भी उथल पुथल कर, तुम्हें पता नहीं मेरे पास कितना पावर है, 1 मिनट नहीं लगेगा मैं तुम्हें जेल के पीछे डाल दूंगा, तो प्लीज़ अपने औकात में रहो, तुम्हें जहाँ भी रहना है। तो मैं यहाँ पे अर्शी बोलती प्लीज़ सिद्धार्थ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मजाक कर रहे हो ना, ये तुम्हारी फ्रेंड है ना। तभी सिद्धार्थ बोलता प्लीज़ कॉलर छोड़ो मेरा। अर्शी प्लीज़ अपनी लिमिट में रहो, मैंने बोला जैसा कि मेरा फ्लाइट को लेट हो रहा है और बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पे लालन जो होता है वह अनिरुद्ध को बोलता है लालन अनिदा हमें एक काम करना चाहिए, हम हावड़ा पुल वगैरह देखते हैं और आप लोग जो होता है बस स्टॉप वगैरह चेक करिए। तभी छोटा बोलता है अनी तू क्या सोच रहा है, चल झनक ज़्यादा दूर नहीं, ये युग में चलना चाहिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाँ चलते हैं। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे विनायक आ जाता है। विनायक बोलता है कि अनिरुद्ध बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अर्शी ने जो किया मुझे पता चला सृष्टि के मुँह से, प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ झनक को कोई बुला दो ना मुझे बात करने। तब यहाँ पे छोटा बोलता है झनक नहीं है, झनक घर छोड़ के चली गई। अर्शी ने जो तमाशा किया, इतनी बेइज्जती के बाद झनक यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं ठहर पाई और वो चली गई और हम लोग उसको ढूंढने ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगी किधर होगी। ये सुनकर विनायक बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा ही था कि अर्शी और सृष्टि कुछ तो चाल चलने वाले, मेरी परवरिश में ही खोट रह गई, इसीलिए मैं उन लोगों को अच्छा परवरिश नहीं दे पाया, इसलिए तो देखो झनक को कितना त्रास दे रही है वो, और अर्शी ने सब गलतियाँ करें। तभी यहाँ पे लालन बोलता है कि अनिदा हमें आई थिंक चलना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। विनायक को जहाँ पे छोटा रुकने को बोलता है, लेकिन विनायक बोलता है मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी चलूंगा, मुझे भी झनक से माफ़ी मांगनी है, लेके चलो मुझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अर्शी का दिल टूट जाता है, जहाँ पे सिद्धार्थ उसका मजाक बना के रख देता है उसकी फीलिंग्स का। अर्शी ज्योति बोलती प्लीज़ सिड ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपने मॉम डैड के पास भी नहीं जा सकती, मैं अनी के पास भी नहीं जा सकती। सिड बोलता है वो मेरा लुकआउट नहीं, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जाओ। तब यहाँ पे सिमरन बोलती लुक एट योर सेल्फ, तुम कैसे दिखती हो, कितनी चुड़ैल जैसी, और तुम
तुम्हें लगता है तुम सुंदर हो, तुम सच में ये कैसी दिखती है और क्या तुम इसके पीछे पागल हो, मुझे समझ में नहीं आता है। और तुम प्लीज़, हाँ तुम एक औरत हो के दूसरी औरत का घर बर्बाद करती हो, किसी दूसरे मर्द के पीछे पड़े, ऑलरेडी तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए, तुम दूसरे मर्द पे क्यों डोरे डाल रहे हो, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। सिद्धार्थ बोलता है वो बेबी तुम कमॉन, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम्हें नहीं पता ये क्या कैसे डेस्परेट इंसान है। तब यहाँ पे सिमरन बोलती वो तो मैंने देख लिया, सच में बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट है ये तो एकदम से। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती मैं बोल रही हूँ तुम कभी खुश नहीं रहोगे और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम संभल जाओ, ये तुम्हारे साथ भी धोखाधड़ी कर रहा है। सिमरन बोलती हूँ रियली तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो, मुझे मेरी लाइफ हैंडल करनी आती है, हम वो सेट से जल्द शादी करने वाले, हम लोग पेरिस जा रहे हैं। जहाँ पे अर्शी बोलती पेरिस तो तुम मेरे साथ जाने वाले थे ना। सिद्धार्थ बोलते मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमने का प्लान करूँगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन के साथ प्लान कर रहा था और ये बात उसको पता भी है। अर्शी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमने जाऊँगा। एनीवेज मुझे लगता है कि तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए, ठीक है, और प्लीज़ ये सब तमाशा बंद करो, अगर 1 मिनट मेरे बर्दाश्त से ऊपर हो ना तो मैं खुद पुलिस में जाकर तुम्हारे नाम के फायर कर दूंगा। सिमरन बोलती है डिस्कस्टिंग, ये ऐसी लड़कियां ना सच में गले का फंदा पड़ जाती है, आजकल किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। सिर ने तुम्हारी हेल्प किया कि तुम चाहती तुमसे शादी कर, कोई भी सड़क से उठ के आएगा सिर से बोलेगा शादी कर लो, सिर शादी कर लेगा। आर यू मैड और वॉट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज चलो बेबी हम लोग चलते हैं, इस पागल गंवार से तो दूर ही रहो। उसके बाद सिद्धार्थ और सिमरन जो होते हैं वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अर्शी जो होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और वह तेजी तेजी से रोने लगती, बोलती है अभी मैं क्या करूँ सिद्धार्थ, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया, तुमने मेरे साथ गलत किया, ये सब ठीक नहीं किया, मैं कितनी खुश थी तुम्हारी वजह से मैंने ये सब किया और अभी मुझे क्या मिल रहा, मैं अनी के पास भी नहीं जा सकती, लेकिन मुझे अनी के पास ही जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे छोटा बोलता है ये लो अनीदा और विनायक जी आ गए, पुलिस कंप्लेंट कराने गए थे, पुलिस ने कुछ बोला। तभी अनिरुद्ध बोला पुलिस ने तो बोला वो ढूंढ निकालेंगे, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता पुलिस इतने जल्दी ढूंढ निकालेगा। विनायक बोलता है नहीं बेटा चिंता मत करो, झनक मिल जाएगी, मैं अपने सोर्स से ढूंढूंगा, जैसे झनक मिलेगी मैं उसका पैर पड़कर माफ़ी मांगूंगा। अनिरुद्ध बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब झनक लगता है वापस नहीं आएगी, वो इस बार बहुत दूर चली गई है, मेरे लाख मना करने पे मैं उसको बार बार रोकता रहा लेकिन वो नहीं रुकी, अब आप एक काम करिए घर जाइए। यह कहकर वो विनायक को घर भेज देता है। उसके बाद अनिका फिर शांत हो जाता है। तभी यहाँ पे लॉन बोलता है अनिता आप अंदर चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसे बाहर खड़े रहेंगे। तभी यहाँ पे ये सुनकर अनिरुद्ध बोलता है मेरी तबीयत क्या ख़राब होगी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, तुम्हें तबीयत की पड़ी है लॉन, तुम्हें समझ में अभी आ रहा है झनक मुझे छोड़ के चली गई, झनक ऐसा कैसे कर सकती है, वो 2 मिनट तो रुक सकती थी ना, मैं उससे माफ़ी मांगने वाला था, मैं सब कुछ ठीक कर देता ना, इस बार झनक ने ठीक नहीं किया। जहाँ पे छोटा बोलता है झनक का हर बार का भागना सही था लेकिन इस बार उसने ही अपना घाटा कर दिया है, मानो उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी संवर जाती। जहाँ पे दूसरी तरफ बबलू समझाते हैं अनी बेटा चलो अंदर अभी के लिए, हम लोग झनक को ढूंढेंगे, पुलिस भी है ना हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो होती है उस गाँव के लिए रवाना हो जाती है, उस बस में बैठ के उस बच्चे को लेके। तभी झनक का मन भी घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ वो गुंडे जो होते हैं वो देख लेते हैं और बोलते हैं अरे ये वही लड़की है जिसका हम लोग पीछा किए थे, अगर हम लोग ये भूषण सिंह के पास लेके जाएंगे महाराज के पास तो अपने को अच्छा खासा इनाम मिलेगा, तुझे समझ में क्यों नहीं रहता। तभी वो लड़का बोलता है इस लड़की ने अपना वैसे भी बहुत घाटा किया, इसकी वजह से अपने को निकाल दिया उसने, वो कितनी मारपीट पड़ी, हम लोग फिर उससे मुँह दिखाने लायक नहीं बने, लेकिन अगर भूषण को हम लोग इस लड़की को जाके देंगे तो हमें अच्छा खासा इनाम भी मिलेगा। यहाँ पे झनक के बाजू लड़का बैठा हो, क्या दिक्कत हो रही है क्या आपको, कुछ बताइए। झनक जहाँ पे बोलती नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे एपिसोड पे से बने दर्शक को लाइक सब्सक्राइब।